सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 12 में जो पेंटिंग विषय है, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपके मेन एग्जाम में से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मैंने पिछले वीडियो चैप्टर नंबर 2 का बनाया था, उससे पहले वीडियो चैप्टर नंबर 1 का बनाया था। तो जिन्होंने विद्यार्थियों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ा है, तो वीडियो में जाके उन पाठों को पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, अजंता और उसके बाद की अजंता पेंटिंग। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी पेंटिंग्स है, कुछ बर्तन से वो हमें मिले थे, वो हमने जाना था। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम अजंता और अजंता के जो बाद की जो पेंटिंग है, तो अजंता की कुछ गुफाएं हैं, गुफा नंबर 1, 17, तो इस तरह से कुछ गुफाएं वहाँ पर दे रखी है। उन गुफाओं के अंदर भी कुछ चित्र बने हुए हैं, तो किस किस के चित्र है उनके बारे में जानेंगे, और उन गुफाओं के बाद में भी कुछ चित्र बनाए गए थे, वो हम जानेंगे। ठीक है। तो ये बौद्ध काल से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित ये अजंता गुफाएं थी। तो जहाँ पर भिक्षु वगैरह रुकते थे, शरण लेते थे, उनके व्यवहार थे वहाँ पर, है ना। तो इस वजह से वहाँ पर उन्होंने कुछ पेंटिंग और चित्रकारी की। पिछले पार्ट में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला के बारे में सीखा। इस पार्ट में हम अजंता और उसके बाद की अजंता चित्रकला के बारे में जानेंगे। उत्तरी भारत में गुप्त शासन ने मूर्तिकला और चित्रकला की परंपरा को और आगे बढ़ाया। इसने कई नए आंदोलनों और चित्रों को और मूर्तियों की एक विशिष्ट शैली का निर्माण किया। तो गुप्त काल ऐसा शासन रहा है जो कि कला के क्षेत्र में स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो उस समय गुप्त शासन ने जो है मूर्तिकला, चित्रकला, इन परंपरा को उन्होंने आगे भी बढ़ाया था, और विशिष्ट शैली में ना मूर्तियों और चित्रों का निर्माण किया गया। कोमलता, मूर्तिकला की चिकनाई और पतला शरीर के गुण उल्लेखनीय परिणामों में से एक ही है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी जनजाति की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की और लगभग 320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। गुप्त शक्ति उनके बेटे और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा कायम की। तो इस तरह से उनकी जो आगे की शक्तियाँ हैं, वो उनके पुत्र समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, है ना, जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे। उन्होंने इस शक्ति को, इस शासन को आगे जारी रखा, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था, जाना जाता है विक्रमादित्य की उपाधि। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, है ना। अजंता की अधिकांश पेंटिंग गुप्त और वाकाटक काल में बनाई गई। तो अजंता की अधिकांश गुफाएं कब बनाई गई? गुप्त शासन के समय, और वाकाटक जो काल था, वाकाटक शासकों का जो समय था, उसके समय बनाई गई। अजंता की पेंटिंग गुफाओं की दीवारों, स्तंभ यानी कि खंभों, छतों की पूरी तरह से कवर करती है। वे बौद्ध कला की एक महान गैलरी का निर्माण करती है, जिसमें भगवान बुद्ध और उनके पिछले जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो जो भगवान बुद्ध की जो पिछले जन्म की जो दृश्य है, जो जातक कथाएं है, उसी को आधार बनाकर इन गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं, जिनमें जातक, पुष्प और पशु रूपांकनों और कहानियाँ शामिल हैं। यहाँ दर्शाए गए जातक छदंता जातक, हस्ती जातक, वेसंतरा जातक, महाकपि जातक, सेकंड मतिपोसाका जातक और साम जातक आदि है। इसी तरह भारत में बौद्ध कला और वास्तुकला से संबंधित एक और प्रिंट आउट कृतियाँ मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं में बनाई गई। तो मध्य प्रदेश की जो बाघ गुफाएं हैं, वहाँ भी इस तरह के प्रिंट आउट बनाए गए हैं, जो मांडू से 50 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी की लंबा चट्टान पर स्थित है। सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग अजंता की गुफाओं में पाई जाती है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से 60 मील उत्तर पूर्व में ताप्ती नदी की एक छोटी सहायक नदी बागोरा नदी के घुमावदार तल पर स्थित है। तो ये अजंता गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंतर्गत औरंगाबाद जिले में 60 मील उत्तर पूर्व में ताप्ती नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है बागोरा नदी, उसी के घुमावदार तल पर स्थित है। गुफाओं का नाम पास के गांव अंजिथा के नाम पर रखा गया है। अजंता की गुफाएं लगभग 260 फीट ऊंची एवं चट्टानी पहाड़ी पर फैली हुई है, और इसके किनारों से को 540 गज की दूरी तक काटा गया है। यह 30 गुफाएं हैं, जिनमें एक अधूरी गुफा भी शामिल है। गुफा 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्य है। पूजा स्थल, चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल, जहाँ पर बैठ के लोग पूजा करते थे। अन्य का उपयोग विहार यानी मठ के रूप में किया जाता था, जहाँ भिक्षु रहते थे। अजंता गुफाओं की खोज जो है 1819 में मद्रास रेजिडेंस रेजिमेंट के कुछ अधिकारियों ने की थी। उनमें से एक है मेजर जॉन स्मिथ।
अजंता की गुफाओं पर पहली रिपोर्ट लेफ्टिनेंट जेई द्वारा रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी को भेजी गई थी 1824 में एलेक्जेंड्रा द्वारा। तो इस तरह से अजंता की गुफाओं की खोज की गई, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अब इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इस युग के मुख्य ऐतिहासिक संस्थापक की पहचान करेंगे, अजंता गुफाओं के स्थल का वर्णन कर सकेंगे, अजंता की गुफाओं की खोज कैसे, कब और किसने की, इसका वर्णन कर सकेंगे, पेंटिंग के लिए सतह बनाने की विधि समझ जा सकेंगे, अजंता चित्रकला में प्रयुक्त रंगों की व्याख्या कर सकेंगे, जातक कथाओं का विषय और नाम बता सकेंगे और अजंता की गुफाओं की चित्रकला में प्रयुक्त रचना की विधि को के बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। अगला है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। सबसे पहले हमें लोकप्रिय बौद्धिक पेंटिंग बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के बारे में जानना होगा। तो देखो, सबसे पहले हम एक पेंटिंग के बारे में जानेंगे, उसका नाम है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, है ना। मूल जानकारी, ये अजंता की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पेंटिंग में से एक है। पेंटिंग में बोधिसत्व का चित्रण किया गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व करुणा का एक बोधिसत्व है जो तब तक निब्बान की शरण में रहता है जब तक दुश्मन धर्म से मुक्त नहीं हो जाता। बुद्ध धर्म और संघ को त्रिरत्न माना जाता है, तो बुद्ध धर्म और संघ को क्या माना जाता है? त्रिरत्न। अतः मंत्र इस प्रकार बनाया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस तरह से ये जो है बौद्ध धर्म का एक सूत्र है, एक मंत्र है। शीर्षक अब है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का हम चित्र देखेंगे, जिसको पद्मपाणि बोधिसत्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर बोधिसत्व आएगा, ये बोधिसत्व सब यहाँ पर भी आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। आगे देखते हैं मध्यम, यानी माध्यम में किससे बनाया गया? तो दीवार पर फ्रेस्को टेम्परा, तो दीवार को खोद कर, दीवार को उकेर कर, है ना, इस पर ये चित्र बनाया गया था। काल 5वीं शताब्दी के अंत में, एडी, तो 5वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और ये गुफा संख्या 1 में मिला है। गुफा संख्या किस में मिला है? ये गुफा संख्या 1 के अंतर्गत ये चित्र मिला है। तो इस तरह का चित्र है ना, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो इस तरह का चित्र उसमें बनाया गया था गुफा में। अब इसका सामान्य जानकारी हम लेंगे। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पेंटिंग गुफा संख्या 1 में हॉल की पिछली दीवार पर चित्रित है। उन्होंने अपने सिर पर मोतियों के साथ एक सुंदर मुकुट पहना हुआ है और उसके लंबे काले बाल खूबसूरती से घिरे हुए हैं। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न नजर आ रहा है। कान में उन्होंने स्वर्ण कुंडल धारण कर रखा है तथा भुजा में 2 बाजूबंद दर्शाए गए हैं। उसकी आंखें आधी खुली है। चेहरे की अभिव्यक्ति के आधार पर बोहे सरल रेखाओं द्वारा खींची जाती है। यह आकृति विदर्भ की मूर्तियों की शैलियों में से निकटता से संबंधित है। अजंता के चित्र पूर्णतः भित्ति चित्र नहीं है। फ्रेस्को पेंटिंग में पेंटिंग तब की जाती है जब प्लास्टर की सतह परत अभी भी गीली होती है। तो फ्रेस्को पेंटिंग में क्या होता है कि जो प्लास्टर होती है, जो दीवार पर जो प्लास्टर की जाती है, प्लास्टर की जो सतह गीली होती है, तो गीली सतह पर ही वो चित्र उकेरे जाते हैं। लेकिन अजंता में चित्रों की शैली टेम्परा यानी सूखी फ्रेस्को है और उपयोग के किए गए रंग और सामग्री बहुत ही बुनियादी है। बुनियादी यानी बहुत ही साधारण सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो कि आसानी से मिल जाते हैं। आमतौर पर शिल्पा सूत्र पाठ में वर्णित 5 रंग यहाँ पाए जाते हैं। लाल गेरू, देखो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कौन सा रंग पाया गया है, तो लाल गेरू है, पीला गेरू यानी पीली मिट्टी है, काला यानी काजल है, लापिस लाजुली यानी कि नीला है और सफ़ेद यानी नींबू का खादिया। तो इस तरह से इन रंगों का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कहाँ है? तो ये गुफा संख्या 1 में मिली है। पेंटिंग का शीर्षक का विषय क्या है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, तो ये इसका आंसर है। प्रिय शिक्षार्थी, अब हम देखेंगे अप्सरा, है ना। तो अप्सरा की भी यहाँ पर पेंटिंग मिली है। प्रिय शिक्षार्थी, अब आप अजंता गुफा में पाई गई महिला आकृति की सुंदर अजंता गुफा चित्रकला के बारे में जानेंगे। मूल जानकारी, अजंता के चित्रकारों ने नारी सौंदर्य के अनेक रूप रचे हैं। इनमें शाही परिवार की महिलाएं, वेश्याएं, नर्तकियां, आम महिलाएं और अप्सराएं शामिल है। तो इस तरह से अप्सरा का चित्र है ना। तो ये अप्सरा का चित्र है, ये शामिल है अप्सरा। तो शीर्षक क्या है इसका? इस चित्र का शीर्षक है, यानी इस चित्र का नाम क्या है? अप्सरा। मध्यम है, दीवार पर फ्रेस्को टेम्परा पद्धति से बनाई गई है। अवधि 5वीं शताब्दी के अंत में, है ना। गुफा नंबर 17 है, तो ये गुफा नंबर 17 में चित्र मिला है।
सामान्य विवरण, इस अजंता की जो ये चित्र है उसका सामान्य विवरण बताया गया है कि अजंता की पेंटिंग एक अलग किस्म की है। तो अजंता की पेंटिंग कैसी है? अलग किस्म की है। और विष्णु धर्मेंद्र पुराण के चित्र सूत्र की तरह पाठ कुछ तकनीकीताओं को समझने में मदद करता है। पंडक बाद के ग्रंथों में से एक है जो चित्रकला के गुणों का वर्णन करता है। तो पंडक क्या है? एक ग्रंथ है ना। पंडक बाद के ग्रंथों में से एक है जो कि चित्रकला के गुणों का वर्णन करता है और अजंता चित्रकला में भी ये गुण समान रूप में देखे जाते हैं। पंड संघ या चित्रकला के 6 अंग: रूप भेद, रूप की विविधता, प्रमाण यानी उचित अनुपात, भाव यानी भावना का चित्रण, लावण्य योजनम यानी कि अनुग्रह का संचार, दृश्यम यानी कि समानता और वर्णिका भंगम यानी रंगों का मिश्रण से बने हैं। यहाँ के चित्रकारों ने अपनी कल्पना को खुली छूट देने के अलावा मानव आकृतियों, जानवरों और पौधों की आकृतियों के विशाल परिसर में महारत हासिल की। अजंता के उस्तादों का व्यक्तित्व आकृतियों के अनुपात पर नियंत्रण होता है और वे उन्हें एक उत्कृष्ट रचना में समूहित कर सकते हैं। उड़ती अप्सरा अजंता कलाकार की उत्कृष्ट कृति है। उसके शरीर का रंग गहरा भूरा है। अप्सरा ने सिर पर सजी धजी पगड़ी, गले में मोतियों की माला और गानों में कुंडल नुमा कुंडल पहने हुए हैं। उनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट झांझे हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूजिक जो बजाने वाले, संगीत छेड़ने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसको झांझ कहते हैं। उसने बेहतरीन चूड़ियाँ पहनी हुई है और उसकी इस स्वप्निक आंखें आधी खुली है। तो ये देखो, ये चित्र है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसने हाथ में धारण कर रखा है और आंखें कैसी है? आधी खुली हुई, सपनी आंखें आधी खुली हुई है ना। गले में कुछ उसने जो हार वगैरह पहना हुआ है और उसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से उसने अपने हाथ उंगलियों से कर रखा है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो अप्सरा की त्वचा कैसी है ना। मध्यम कैसा है, माध्यम कैसा है, तो ये आपको बताना है। अप्सरा ने क्या धारण कर रखा है? तो अप्सरा ने जो है क्या धारण कर रखा है कि करताल, तो हाथ में धारण क्या कर रखा है? करताल धारण कर रखा है। अप्सरा की त्वचा कैसी है और मध्यम कैसे? घेरा भूरा रंग है। तो त्वचा का तो घेरा भूरा रंग है और माध्यम क्या है? टेम्परा। तो टेम्परा माध्यम के से इसको बनाया गया है। माध्यम इसकी आएगी टेम्परा, ठीक है। और इसकी त्वचा का रंग कैसा? घेरा भूरा है। और अप्सरा ने धारण क्या कर रखा है? करताल धारण कर रखा है। अब है छत पर सजावट। तो छत पर सजावट के बारे में जानेंगे कि प्रिय शिक्षार्थियों, आइए हम अजंता गुफा में पाई गई छत की सजावट के बारे में जानें। मूल जानकारी: अजंता की गुफाएं चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से खूबसूरती से सजाई गई है। कलाकार ने इन गुफाओं की छत को भी उतना ही महत्व दिया जितना उसने दीवारों को दिया। छतों को मानव आकृतियों, पशु पक्षी आकृतियों और पुष्प आकृतियों के विभिन्न रूपांकनों से सजाया गया है। ये छत बुद्ध की छवियों से ढकी हुई है। शीर्षक क्या है कि इस छत पर सजावट। तो यहाँ पर छत आएगा, छत सजावट। तो छत पर सजावट ये इसका शीर्षक है। माध्यम: दीवार पर फ्रेस्को टेम्परा। काल क्या है? शताब्दी के अंत में। गुफा संख्या 2 में। तो गुफा संख्या 2 में चित्र मिला है। तो इस तरह छत पर सजावट की गई है, ठीक है। ये इसका चित्र है छत पर सजावट का। सामान्य विवरण: पेंटिंग शुरू करने से पहले कलाकारों ने गुफा की दीवार तैयार की। दीवार पर पहली कोटिंग चावल की भूसी, मवेशियों के गोबर और गोंद के साथ मिश्रित मिट्टी की थी। रूपरेखा गहरे भूरे या काले रंग की थी और बाद में रंग और टोन जोड़ते गए थे। ये गुफा संख्या 2 की छत की सजावट का एक सुंदर उदाहरण है। गुफाओं की छत के लंबे पैनल और बॉर्डर हंसों, पक्षियों, विद्याधर जोड़ों, शुभ शंख, कमल और कलियों के साथ साथ टेढ़े मेढ़े पंकदों और डंठलों से चित्रित हैं। कली के रूप में कमल और खिले हुए रूप और बड़े क्षेत्रों को कवर करने वाली पत्तियां कलाकार की महान कलात्मक मूल्य के विविध पैटर्न बनाने की क्षमता को प्रकट करती है। यह बुद्ध छवियों की पुनरावृत्ति के साथ एक सुंदर डिजाइन है। पैनल कई वर्गाकार खंडों में विभाजित है। तो पैनल जो है वो कई वर्गाकार खंडों में विभाजित किया गया है। अब ये इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, ठीक है। अगला है बाघ गुफा। तो देखो, बाघ गुफा भी मिली है। इस भाग में हम बाघ गुफा की चित्रकला के बारे में जानेंगे। मूल जानकारी: अजंता के चित्रकारों ने लोक जीवन के उत्सवों एवं समारोह का विवरण प्रस्तुत किया है। चित्रों में उनका सामान्य दृश्य कलाकार के गहन अवलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है। अजंता में ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो लौकिक जीवन को प्रदर्शित करती है। तो देखो, ये इस तरह के चित्र है बाघ गुफा के अंतर्गत।
जो लौकिक जीवों को प्रदर्शन करती है। शीर्षक क्या है? डांसिंग पैनल। तो ये शीर्षक कौन सा? डांसिंग, यानी कि यहाँ लोग डांस कर रहे हैं तो डांसिंग पैनल है। नृत्य पैनल। मध्य, दीवार पर तापमान। माध्यम क्या है? दीवार पर तापमान। अवधि है शताब्दी ईसा पूर्व है। स्थान है क्रम संख्या 4 बाग मध्य प्रदेश। तो क्रमांक जो है 4 है, गुफा नंबर 4 है, जो ये मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफा है उसके अंदर बना हुआ है। सामान्य विवरण। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले की कुशी तहसील में बाघ गांव में 7 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ बौद्ध आस्था बस्ती से संबंधित विहार और चैत्य गुफाएं हैं। गुफा नंबर 4 को दीवार पर पेंटिंग से सजाया गया है। गुफा संख्या में 1 नृत्य पैनल की पेंटिंग 4 अजंता पेंटिंग की उसी शैली को दर्शाता है। हालांकि बाघ पेंटिंग पूरी तरह से तैयार की गई मानव आकृतियों के साथ अधिक परिपक्व है। पेंटिंग में दरबारी नर्तकों के प्रदर्शन को दर्शाया गया है। तो इस तरह से इन पेंटिंग को बनाया गया है। खूबसूरत युवा नर्तकियाँ कम कपड़े पहनती है और भारी आभूषणों से सजी होती है। नर्तक एक घेरे में घूम रहे हैं और ढोल और झांझ की ताल के साथ ताल मिलाते हुए अपने लयबद्ध कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फूलों की आकृतियों की रंगीन पोशाकें इन नर्तकियों की सुंदरता को बढ़ाती हैं। बाघ के चित्रकार हेयर स्टाइलिंग से बहुत ही रुचि रखते हैं। इसकी तुलना गुफा संख्या में महाजन जातक के नर्तकों से की जा सकती है। अजंता का एक रचना के बाईं ओर 7 नर्तक हैं। समूह के केंद्र में मौजूद महिलाओं ने एक विशेष भव्य पोशाक पहनी हुई है। महिलाओं में से एक ड्रम बजा रही है और उसकी गर्दन से लटक रहा है और उसके नग्न शरीर को ढक रहा है। कलाकार ने ड्रम पर अपनी उंगलियों के बल को बेहद कुशलता से कैद किया है। ऐसी कुछ आकृतियां हैं जिनकी वेशभूषा उनके विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाती है। यह समझना गलत नहीं होगा कि शाही दरबारों से विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रकार के नर्तकों की शोभा होती थी। बाघ पेंटिंग भारतीय भित्ति चित्रों की समृद्ध परंपरा की एक कमजोर झलक मात्र है। दुर्भाग्य से 9 गुफाओं में से केवल 5 में ही यह शास्त्रीय पेंटिंग नहीं बची है। अब है पाठ्यगत प्रश्न 3.4 पेंटिंग में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? बाघ गुफाओं किस राज्य से स्थित है और बाघ में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये हमने अभी पढ़ा, उसमें से आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अब ये शॉर्ट में बता रखा है कि अजंता और पोस्ट अजंता पेंटिंग क्या है। तो हमने अजंता की गुफा और बाघ की गुफा देखी। तो अजंता की गुफा में प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी? पद्मापाणि बोधिसत्व गुफा नंबर 1 में मिला है। फिर गुफा नंबर 17 है ना। फिर अप्सरा की जो है मूर्ति वो तो गुफा नंबर 17 में मिली है और छत सजावट ये गुफा नंबर 2 में मिली है। फिर है बाघ की गुफा है, तो इसमें प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी? नृत्य पैनल है जो गुफा नंबर 4 में मिली है। तो इस तरह से इसमें एक शॉर्ट में बता रखा है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पाठ से संबंधित ही है। तो उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित जो PDF है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में टेलीग्राम जो चैनल है जानवी एजुकेशन हब के नाम से वहाँ मिल जाएगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।